never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मेरा मॉर्निंग मुंबई से हुआ है। मुंबई आ रखा हूँ मैं एंड सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मम्मी के साथ आया हूँ एंड दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, ठीक है, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। भाई साहब कसम से कह रहा मैं, क्या कैसे चल के फिर कौवा दे। वापस आते हुए हमने यहाँ पे कबूतरों को खाना खिलाया, दाना खिलाया। यहाँ पे जो भी वॉक करने आते हैं कबूतरों को दाना पक्का देकर जाते हैं। बगल में ही दुकान है, दुकान से दाना लेकर और यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं। तो आज मैं भी आज मुंबई आया था, तो मैंने सोचा चलो आज कबूतरों को दाना दे देते हैं। तो मैंने इनको तो दाना दिया और बड़े प्यारे लग रहे थे ये कबूतर। फिर हम घर पहुँचे। घर पहुँच के मैंने अपने डॉगी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और जाने की तैयारी करने लगे। और ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। इसका नाम मिली है और ये चिवावा है, टॉप ब्रीड बोलते हैं इसको, चिवावा की। और ये चिवावा है, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम अब तैयारी करने लगे जाने की। तो आप देखिए इसको। अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करके फिर हम लगभग 10:30 बजे यहाँ से घर से निकल जाएंगे। यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में लगभग लगता है 1.5 से 2 घंटे का सफ़र। तो हमें 12:55 तक, मतलब 1 बजे तक हमको एयरपोर्ट पहुँच जाना है। वहाँ पे चेक इन वगैरह होता है, तो चेक इन सिक्योरिटी चेक में लगभग 1 घंटा लग जाता है। 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम आपको तब आपको मैं बताता हूँ कि
आगे का क्या रहेगा प्रोसीजर, और रास्ते भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक रहता है। हम निकल चुके हैं आपका देहरादून के लिए फ़्लाइट लेने के लिए, एंड यहाँ से हमको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। तो आपको रास्ते में दिखाते हैं। और हम पहुंच चुके हैं आपका एयरपोर्ट पे उतर के हमने बैग वगैरह निकाले कार से, और अब चेकिंग के लिए चल दिए हैं सिक्योरिटी गेट पे। अब आप आके आपको मिलते हैं। यहाँ नहीं, जब आप मेन गेट पे एंट्री मारेंगे तब वहाँ तुम्हारा कहाँ है मास्क? उतरने के बाद भी नहीं कुछ। एयरपोर्ट पे अभी भी मास्क की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको बिल्कुल मास्क आपके साथ ले जाना ज़रूरी है। कोविड नियमों का पालन करना ज़रूरी है। फ्लाइट में बैठेंगे तब भी आपको मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। Take the next right to stay on Sahar Airport Road. Continue for 3 kilometers. इंडिगो वाले में रुकना है। Continue for 3 kilometers. दोस्तों, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट के अंदर, और अभी हम निकाल लेते हैं बोर्डिंग पास, ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगी हमको आगे चेक इन करने में। हमने अपना बोर्डिंग कंप्लीट कर लिया है, और अब हम ये बैग चेक इन कर रहे हैं। बैग चेक इन करके आपको मिलते हैं। सिक्योरिटी चेक हो गया है हमारा, और हम आगे फ़्लाइट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, हम बताते हैं आपको। हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। जैसे ही बोर्डिंग हो जाएगा, बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, फिर हम आगे अपनी फ़्लाइट के लिए चल देंगे। तो अभी मैं आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। जो क्या बढ़िया बढ़िया है यहाँ पे। कभी भी कुछ नहीं खरीदता हूँ, और यहाँ पे मतलब जो बाहर पे आपको 100-150 रुपये में मिलती है ना चीज़ें, वो चीज़ आपको यहाँ पे 1,500 से 2,000 रुपये से कम मिलेगी नहीं। जो उसकी बाहर कीमत मान लो 1,000 रुपये है, तो यहाँ पे कम से कम 3,000 से 4,000 रुपये मिलेगी, उससे कम मिलेगी नहीं आपको। तो मेरा सजेशन है, जब भी कोई चीज़ लेनी हो, खा पी सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ कुछ लेना का ज़रूरत नहीं है। अभी हम कुछ खा लेते हैं, खा के फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, फिर क्या करेंगे, घूमते हैं थोड़ा। ये हमारा मसाला डोसा है। ₹400 का मसाला डोसा। ये देखिए यहाँ का बिल, ठीक है जी। टैक्स 41 रुपये लगा हुआ है, और 2 मसाला डोसा आपके 828 रुपये के, 828 रुपये के, 870 रुपये के, ठीक है, 2 मसाला डोसा। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं आपका नाश्तो प्योर वेज में। ये आपका मुंबई एयरपोर्ट के अंदर है, और बस यहाँ पे रुके हम थोड़ा 2 मसाला डोसा मंगाए। उसका रेट देख के मैं डर गया हूँ। रेट जो है उसका 800 मतलब 900 रुपये मान लीजिए आप, 900 रुपये का उसका रेट है। जो आपको बाहर 100 से 150 रुपये में मिलता है, वो यहाँ पे 800 से 900 रुपये में मिलता है। आप खुद लगा लीजिए रेट कितना हाई है यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो पानी भी नहीं देते हैं। जहाँ पे हमने डोसा वगैरह खाया, वहाँ पे तो हाथ धोने के लिए पानी तक नहीं मिलता है। तो हम चलते हैं और हाथ धो के फिर बैठते हैं आराम से। सही
देखिए, अगर किसी बच्चे को कुछ लेना हो तो 50 रुपये से कम कोई चीज़ है ही नहीं। सबसे मिनिमम है इसमें आपकी 30-25 रुपये सबसे कम, बाकी ये है। हम ऐसे खड़े होकर जाएंगे, देख रहे हैं ये देखिए। यही तो है हमारा गेट नंबर। हाँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा है गेट नंबर 49, 50 एंड गेट नंबर कहाँ गया? अरे गाजरे दादिता क्या क्या चीज? फ्लाइट बोर्ड हो चुकी है एंड हम अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। दोनों की भेज रहा हूँ। वो देखो क्या हम फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और ये मेरी मम्मी के साथ पहली सेल्फी ली है फ़्लाइट में। एंड आगे हम फ़्लाइट में बैठने की तैयारी, और ये सैनिटाइजेशन हो रहा है फ़्लाइट के अंदर, जिसमें से आप देख रहे होंगे फॉग निकल रहा होगा, और ये आपका सैनिटाइजेशन हो रहा है। अब हमने टेक ऑफ कर लिया है मुंबई से देहरादून के लिए। तो अब आप फ्लाइट जो यहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं हम, और ये हमारी फ़्लाइट जा रही है। लैंड कर रहे हैं, जैसे कि देख ही सकते हैं ऊपर से ऋषिकेश इतना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हमने लैंड किया हमारी फ्लाइट में।
ध्यान दीजिए, हम देहरादून पहुंच गए हैं। यहाँ भी अटेंशन प्लीज, वी हैव नाउ अराइव्ड इन देहरादून। होप करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हमारा ब्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, ऐसे ही आगे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।